हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग आज 5वां सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग 4 सेट डिस्कस कर चुके हैं, आज 5वां सेट है। और हमने देखा जीडी में पहला सेट जो था उसी से कुछ मैच करते हुए सभी सेट में पेपर आ रहे हैं, सभी सेटों में एक जैसे पेपर आ रहे हैं। तो ऐसे पेपर मुझे सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आने वाले पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, 100% संभावना है। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर जितने भी बिगनर हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को प्रैक्टिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग कोचिंग की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनका पेपर करीब में है उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, जितना परफेक्टनेस आपको अपने अंदर चाहिए उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का आज 5वां सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कल से हम लोग एसआई की क्लास स्टार्ट करेंगे। एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, ना कि यूपीएसआई। ठीक है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की क्लास कल से स्टार्ट करेंगे जो बहुत बेहद महत्वपूर्ण होगी सभी बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और रीजनिंग क्लास भी डिस्कस करनी है। कल से सीरीज कोडिंग डिकोडिंग आपको थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई दी है, 1-2 क्लास बाकी रह गई हैं और जितना इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग था, जो अच्छे क्वेश्चन थे, वो हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आपकी सीरीज की क्लास स्टार्ट करेंगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सभी लोग लगातार जुड़े रहें, मेहनत करते रहें और सफलता निश्चित मिलेगी आपको। चलिए स्टार्ट किया जाए एसएससी जीडी की 5वीं क्लास। आज आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय तथा महत्तम समापवर्तय क्रमशः 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, अब समझिएगा, हमसे कहा क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय मीन्स एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तय मीन्स एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है 75, एचसीएफ हमें दे रखा है 5। हमने मान लिया कि वो संख्याएं, जो उसने संख्याओं की बात की है, वो संख्याएं हमने ए और बी मान लिया कि वो संख्याएं हमारी ए और बी हैं। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, उन दोनों संख्याओं का अंतर हमें 10 दे रखा है। हमें उन दोनों संख्याओं का योग बताना है कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बेटा हम एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, बहुत अच्छा प्रश्न था वो भी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप समझिएगा कैसे इसको पेपर में सॉल्व करना होता है। हमें लगाना नहीं होता, हमें सॉल्ट मेथड अप्लाई करना होता है, अपने दिमाग का यूज़ करना होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपने ये पढ़ रखा है फार्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला पढ़ रखा है आपने। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्या है ए इंटू बी इक्वल टू हमारा एलसीएम कितना है 75 और एचसीएफ कितना है 5। और बेटा आपको पता है एचसीएफ जो होता है वो हमारे दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। हमें ए और बी बताना है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है, मासा जो होता है वो दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। मासा दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। ठीक है, मासा हमेशा कॉमन होगा। अब समझिएगा, इस 75 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक ये वाला 5। ठीक है, लिख दिया गया। 5 3 15 15 25 75 और 5 जो कॉमन होता है वो मासा होता है। तो दोनों में एक 5 और एक 5, दोनों संख्याओं में कॉमन हो गया। 5 और 5 कॉमन दे दिया गया, दोनों संख्याओं में एक संख्या कॉमन होगी, वही हमारी मासा होगी। और उसने यहाँ पे मासा 5 कह रखा है। ठीक है, मासा उसने 5 कह रखा है, सॉरी मासा उसने 5 दे रखा है। ये देखिए मासा वो 5 दे रखा है ना, मासा 5 दे रखा। अब आगे समझिएगा, आपके पास बचा क्या, ये वाला 5 इसको दे दो और ये वाला 3 इसको दे दो। अब आपके पास सारी संख्याएं खत्म हो गई। तो 25 और 5 3 15 मीन्स ए आपकी कितनी आई 25 और बी आपकी कितनी आई 15। इन दोनों का अंतर देखो, 25 माइनस 15 10, 25 से 15 घटा दोगे 10 आ जाएगा। और इन दोनों का योग पूछा है, 25 प्लस 15 इक्वल टू 40। भैया ये मेथड है हमारे लगाने का। ठीक है, सॉल्ट मेथड इसे ही कहते हैं। अब देखिए हमें समय क्यों लगा आपको समझाने में, वरना ये सब मैं तुरंत फटाफट कर देता और तुरंत का तुरंत आंसर दे देता। मात्र 20 सेकेंड 25 सेकेंड बहुत है, मैक्सिमम है हमारे लिए। आगे बढ़ें, चलिए आइए। कह रहा है
मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकता है। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में इस इमारत को गिरा सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 MDH मसाला पढ़ा है ना, वही है MDH। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। आइए अब क्या क्या दे रखा है, पुट करते हैं हम लोग। हमें दे रखा है 8 घंटे 32 दिन, मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा सकते हैं। ठीक है, हमें लगता है आगे जो है मजदूर की संख्या नहीं दी गई है, कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए क्योंकि अगर आगे मजदूर की संख्या नहीं दी गई है तो पीछे हम लोग ये नहीं निकाल सकते ना कि 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिराया जा सकता है। देखो कैसे, अगर पहले मजदूर की संख्या नहीं दी गई तो समस्या क्या आती है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। हो सकता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। मजदूर प्रतिदिन, कितने मजदूर प्रतिदिन, आप लैंग्वेज देखो, मजदूर प्रतिदिन, कितने मजदूर प्रतिदिन, शायद छूटा हुआ है। ठीक है, कितने घंटे, 8 घंटे, H दिया गया है, कितने दिन, 32 दिन दिया गया है। ठीक है, बराबर फिर 24 मजदूर, देखो M2 दिया गया है, कितने घंटे, 12 घंटे दिया गया है, 12 घंटे, कितने दिन, D आपको निकालना है ना, कितने दिन, D आपको निकालना है। चलिए, अब आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, ऑप्शंस नहीं हैं, हम ऑप्शंस बनाते हैं। अभी जो ये M गायब है ना, अभी मैं M बताता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में दो चीज़ें नहीं गायब हो सकती। एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछा जाएगा, या तो D या तो M। तो इन्होंने D जैसे गायब कर दिया है तो M गायब कर दिया। M की वैल्यू हम अपने आप रखते हैं, मैं कैलकुलेशन करके रखता हूँ, देखिएगा। 8 त्रिक 24, ये कट गया। ठीक है, फिर 4 अट्ठे 32 और 4 तेईं 12, 3 त्रिक 9, बटे में 9 आएगा, ऊपर M, 8 सते 56 रख दें। हाँ चलो, M की जगह पे 7 रख दो, 7 रख दो, या 8 का नाम 8 और 8 छंग 48, 4, 8 का नाम 8 4 12, या 18 रख दो। 18 मजदूर, चलो यहाँ पे 18 रख दो, गुणे 18, तो 8 28 नहीं आएगा, कितना रख दें, अपने आप रख रहे हैं, 7 मजदूर रख दो, कुछ भी रख दो यार, 7 मजदूर रख दो। तो यहाँ पे 8 बचा था, 8 सते 56, 56 बटे 9, ये हमने अपने आप रखा है। ठीक है, सिर्फ आंसर बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। 2 लोग गायब नहीं हो सकते, क्वेश्चन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, वो हमने अपने आप रख दिया और आंसर बना दिया। चलो, यदि S रेशियो U रेशियो V रेशियो W, 4 रेशियो दे रखा है, S रेशियो V रेशियो U रेशियो W, 2 रेशियो 9 रेशियो 6 रेशियो 7, हमें 4 लोगों का रेशियो देखा, S U V W, रेशियो दे रखा है कितना, 2 रेशियो 9 रेशियो 6 रेशियो 7। आप इसको लिख दो, 2x 9x 6x 7x। अब देखिए, इन सबका योग हमें दिया गया, S प्लस U प्लस V प्लस W, मीन्स इन सबका सम हमें दिया गया। सम कर दो, सबका सम कर दो, 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 4 24, 24x इक्वल टू 864। काटिएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 4 छंग 24, 6 से काटिएगा, 6 त्रिक 18, 6 छंग 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36, x का मान 36 आ गया। हमसे s प्लस u प्लस w का मान पूछा, हमसे किसका पूछा है, s प्लस u प्लस w का मान पूछा गया है, पूछा गया ना, s प्लस w प्लस u का मान। चलो, s कितना है यहाँ पे, 2x है, u कितना है, 9x है, w कितना, 7x, 9 और 2 11, 7 18, 18x का मान पूछा है, तो 18 गुणे 36, 18 पंचे 90, 18 छंग 108 का 8 हासिल जाएगा 10, 18 3 54, 10 64, 668, 668 आंसर। बताइए कोई परेशानी है?
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की गति बताना है, ट्रेन की हमें स्पीड बतानी है। ठीक है, कहा क्या है, एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में और 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को कितने सेकंड में? 35 सेकंड में, और 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है। हमें रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है। ठीक है, स्पीड बतानी है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 0 से 0 जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2, 4 से 3 जाएगा 1, ये 3 आ जाएगा। ये जो है 120 मीटर की लंबाई कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 120 है, समय कितना है? 3 सेकंड है। 120 मीटर 3 सेकंड में। अब हमसे कहा किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताइए। किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 144 किलोमीटर पर आवर। आंसर आपका आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ा जाए, बताइए कोई परेशानी है? हमने 2 चाल का डिफरेंस ले लिया और आंसर निकाल लिया। बताइए कोई समस्या आप लोगों को कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो? क्लियर है? अभी ये भी चैप्टर डिस्कस करेंगे हम ऑनलाइन आपके साथ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, 0 से हाई लेवल तक। साधारण ब्याज कल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक बिल्कुल सभी लोग पढ़ते रहो मेहनत के साथ। साधारण ब्याज 100% समझ में आएगा। इसके बाद हम टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क ले लेंगे, आपकी समस्या का समाधान होता रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया। भैया एक त्रिभुज है कोई भी हमारे पास, हमने एक त्रिभुज ले लिया ये। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजाओं का हमें रेशियो दिया गया है। क्या हमने कह दिया? ये 5x है, ये 2x है और ये 1x है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। जब तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? परिमाप। परिमाप कितना है? 88। 5 2 7 1 8, x इक्वल टू 88, 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, x बराबर 11। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताना। सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी होगी? 5x होगी, तो 5 गुणे 11, 11 × 55 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। आगे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 55 सेंटीमीटर। बताइए कोई परेशानी? चले आगे बढ़ा जाए। सब कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है? जीडी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है ना, लगाने में समय नहीं लग रहा, तुरंत आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीपक तथा विनोद क्रमशः की गति 19:12 के रेशियो में है। उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 19:12 के रेशियो में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दीपक हैं और ये विनोद हैं। ठीक है, ये दीपक हैं और ये विनोद हैं। इनकी जो है स्पीड की रेशियो दिया गया है, तो इनके टाइम का रेशियो जस्ट इसका इन्वर्स होगा, 12:19। हमेशा जो है समय जो है चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमेशा इन्वर्स होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर इन्हें 12 किलोमीटर चलने में 19 मिनट का समय लगता है तो उन्हें 19 किलोमीटर चलने में 12 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्योंकि देखो जब इसकी स्पीड तेज है तो इसे समय कम लगेगा, जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसे समय ज़्यादा लगेगा। अब हमसे कहा क्या? दीपक की गति बताना है, दीपक की हमें स्पीड बताना है। दीपक की स्पीड है 19 ना, अब समझिएगा। हमने बताया S1 T1 बराबर S2 T2, हमने कल भी यही पढ़ाया था। बराबर दूरी के लिए हम लोग लगाते हैं S1 T1 बराबर S2 T2। अब आइए दीपक की स्पीड हमें बताना है, दीपक की स्पीड हमें बताना है। दीपक को समय कितना लग रहा है? 12 मिनट। S2 विनोद की स्पीड हमें दी गई कितना? 84, और विनोद का समय कितना है? 19। 12 × 84,
7 9 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 1 7 6 13, 133 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन में। ये हमारी S1 आ जाएगी, मीन्स हमारी दीपक की स्पीड आ जाएगी कितनी, 133 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा भैया। अभी इस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे अच्छे से क्लियर करेंगे, ये सब फार्मूले वहाँ बिल्कुल अच्छे से समझाए जाएंगे आपको, ठीक है। अभी प्रैक्टिस में हम पूरी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, फिर समय ज़्यादा लग जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात इतने रुपए में खरीदा गया, बेचा गया, ठीक है। हमें SP दिया गया है कितना, 5845 रुपये। हमसे MP पूछा है, मार्केट प्राइस पूछा है। अब समझिएगा, हम MP और SP का रेशियो बना दें, ठीक है। एक वस्तु हमने मान लिया 100 रुपये की है, इस पे 12.5% की छूट दी गई, 12.5% की छूट दी गई, तो 100 से 12.5% घटा दो तो 87.5% आएगा, ठीक है। छूट दे दी गई छूट, हमने दे दिया। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ से पॉइंट हटा दो तो 1 0 इसमें और बढ़ जाएगा, दोनों का रेशियो बना दो। ये काटो, 5 दूनी 10, 200, फिर 5 से काटो, 5 1 5, 3 जाएगा, 5 7 35, 55 25, फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 3 15, 55 25, 5 8 40, 5 7 35। ये इनका MP और SP का रेशियो बन गया। हमें SP दिया गया कितना, 5845, मीन्स SP हमारा कितना, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू दी गई है 5845। यहाँ से काटो, 7 8 56, कितना जाएगा, 2, 24 होगा, 7 3 21, 3 जाएगा, 7 5 35, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 835। हमें क्या बताना, मार्केट प्राइस कितना है, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू बताना है, 8 गुणे 835। तो 8 5 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 3 24, 4 28 का 8 हासिल लगा 2, 8 28 64, 2 66, 6680 रुपये जो आएगा वही इसका आंसर होगा, है 6680। ये यहाँ पे 7 ज़्यादा लग गया, ठीक है, 6680 रुपये। बताइए कोई परेशानी भैया, किसी को कोई दिक्कत, बात क्लियर है। हमने क्या किया, MP और SP का रेशियो बनाया है। ये हमने एक नया मेथड बताया, बहुत जगह हमने देखा ऑनलाइन वाले मार रेशियो चला रहे हैं, हम कहें मेरे बच्चे कहेंगे सर जी रेशियो पढ़ाते नहीं। वैसे रेशियो से आसान तो दूसरा मेथड है, बट हमने आपके लिए इसलिए बता दिया कि आपको ये ना लगे कि सर को रेशियो नहीं आता, ठीक है। चलो एक रेशियो मेथड से पढ़ लिया, आगे कल तो आप देख लो, रेशियो मेथड में थोड़ा सा प्रोसेस कभी कभी लंबा हो जाता है, और जो चीज़ें दूसरी चीज़ों से सॉल्व हो सकती हैं वो रेशियो मेथड से लॉन्ग हो जाती हैं। फिर भी आपको बताना था, आपको ये लगना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है, हमें आपको ये बताना था। चलो आइए, कह रहा 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में इतना ब्याज देती है, यदि ब्याज की वार्षिक दर है तो T का मान क्या है। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। कल से साधारण ब्याज स्टार्ट हो रहा है, सभी लोग रेडी रहेंगे। 7 बजे शाम को कल से साधारण ब्याज की क्लास कंटिन्यू चलेगी, 10 क्लासेस में पूरा साधारण ब्याज समाप्त किया जाएगा, पूरा का पूरा। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए, हमें साधारण ब्याज कितना दिया, 5625 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन है 125,00, हमारे पास दर है 7.5%। हमें समय बताना है बटे में 100। एक पॉइंट हटाओगे, 1 0 यहाँ आएगा तो 1 2 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ये 5 दूनी 10 कटेगा, ये 15 25 75 कट जाएगा। अब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती कभी कभी। चलो कोई परेशानी, 5 दूनी 10 55 25, तो 5 1 5, 5 1 5, एक हासिल जाएगा, 5 दूनी 10 55 25, फिर काटो 55 25, तो 5 दूनी 10 एक हासिल जाएगा, तो 12, 5 दूनी 10 55 25, फिर काटो 5 चौको 20 और 2 जाएगा 55 25, फिर काटो 15 3 45। अब 3 बराबर क्या बचा, T बटे 2। इस 2 का इसमें गुणा कर दो तो T बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। आ गया आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। जिनका कैलकुलेशन फास्ट है वो तुरंत आंसर दे देंगे, जिनका कैलकुलेशन प्रॉब्लम में है थोड़ा सा समय लेंगे वो ना कैलकुलेट करने में। आगे बढ़ा जाए, चलिए। धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है, तो धीरज की गति क्या है। अच्छा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आसान है, 100 बटे 25, 25 चौको 100, 4 मीटर पर सेकंड। आ गया आंसर। चलो
इसमें कुछ था ही नहीं, इतना आसान पूछ लिया था। n1 और n2 संख्या का औसत 17 है। एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। एवरेज बराबर होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। ये होता है एवरेज का फार्मूला, ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, ये एवरेज का फार्मूला है, ठीक है। हमसे कहा n1 और n2 संख्या का औसत इतना है, एवरेज कितना है 17, किसका n1 और n2 दोनों संख्याओं का योग बटे में दोनों संख्या, ठीक। तो यहाँ से n1 प्लस n2 का मान आ जाएगा 17 दूना 34 आ जाएगा, ठीक है। फिर n2 और n3 का औसत इतना है, n2 ये हम आपको लगा के बता रहे हैं, वरना ऐसा बताना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, इक्वल टू 44। इस 44 का गुणा इसमें करोगे तो n2 प्लस n3 बराबर आ जाएगा कितना 88, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो। हमें n3 माइनस n1 चाहिए, मतलब n3 तथा n1 का अंतर चाहिए, मीन्स n3 माइनस n1 चाहिए, ठीक है। एक मिनट बेटा, हमें n3 माइनस n1 चाहिए ना। चलो हम इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर दें, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो n1 प्लस n2 इक्वल टू 34, माइनस कर दो तो n2 कट जाएगा, बचा क्या हमारा n3 माइनस n1 इक्वल टू 88। 8 से 4 जाएगा 4, 8 से 3 जाएगा 5, n3 माइनस n1 का मान आ गया 54। हमें वही चाहिए था, n3 और n1 का अंतर चाहिए था। आ गया आंसर, बताइए कोई परेशानी? बहुत रिलैक्स लगाओ, 30 सेकेंड बहुत है, आराम से सॉल्व हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ रहा है? चलिए 2a बराबर 3b बराबर 7c, हमें a रेशियो b रेशियो c बताना है। अब सुनिएगा, जिसका निकालना होता है उसको बंद कर लेते हैं, शेष का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 त्रिक 21 मीन्स a का रेशियो आ गया। हमने a को बंद किया था, b को निकालना, b को बंद कर लो, शेष का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14। c को निकालना, c को बंद कर लो, शेष का मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिहाई 6। आपका रेशियो आ गया 21 रेशियो 14 रेशियो 6। ये देखिए आ गया, बताइए कोई परेशानी? ठीक, कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, समय लग रहा है। एसएससी जीडी में हम जितनी मैथ पढ़ा देंगे आप उतनी पढ़ लेना, उतने में आपका कल्याण हो जाएगा। इसके बाद बहुत जल्दी रीजनिंग शुरू करते हैं ना, रीजनिंग बहुत बच्चों का छूटा हुआ है, सब कुछ पढ़ाएंगे। आइए, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 हिस्सा 32 दिनों में पूरा कर सकता है तो रोहित संपूर्ण कार्य कितना कर सकता है? रोहित जो है एक कार्य का 1/4 हिस्सा कितने दिनों में करता है? 32 दिनों में। तो 4 दूनी 8 और 4 तें 12, तो पूरा कार्य कर लेगा 128 दिन में। बस क्या करना है, इससे आसान क्या हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अप्रॉक्स पेपर में ये पूछा जा रहा है, तो ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ाना है, जीडी से पहले पढ़ा दूंगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। एक राशि 1 रुपये की राशि है, 7 वर्षों में स्वयं का कितना हो जा रही? 8 गुना। देखो 1 रुपये से 8 गुना हो गई ना। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाए तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 4096 गुना हो जाएगा? मीन्स वही 1 रुपये की राशि कितने वर्षों में 4096 हो जाएगी। बात क्लियर है सभी को? मीन्स वही राशि जो है 1 रुपये की कितने वर्षों में 4096 हो जाएगी। तो 4096 भैया जो दिया गया है ये है 8 × 8 × 8 × 8, मीन्स ये 8 की पावर 4 है। 8 की पावर 4 है ना, 8 की पावर 4। बताइए कोई परेशानी? तो 8 गुना होने में कितना समय? 7 वर्ष। फिर 8 गुना होने में कितना समय? 7 वर्ष। फिर 8 गुना होने में कितना समय? 7 वर्ष। फिर 8 गुना होने में कितना समय? 7 वर्ष। सबको जोड़ दो, 7 7 14 7 21 7 चौक 28 वर्ष। आ गया आंसर? बताइए कोई परेशानी है आपको कहीं पर? कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। क्लियर है सभी लोगों को? कुछ पूछना है? आगे बढ़ा जाए। चलिए
सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए का औसत इतना है। औसत एवरेज में जब भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो हमेशा टोटल मिलता है, ठीक है। एवरेज कितना है 105, कितने दिनों का 2 दिनों का, सॉरी यहाँ पे 105 लिखो, 105, 2 पंची 10, 2 1 9 2 मीन्स 210। अगले 3 दिनों का, 3 दिनों का औसत कितना है 84, तो 8 3 चौको 12 का 2 हाथ से लगाए, 3 8 24 1 25। फिर अंतिम 2 दिनों का कितना है 49, 49 गुणे 2 मीन्स 98, मीन्स टोटल 3 2 5 2 7, 7 दिनों का कितना हो जाएगा 8 2 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 9 1 10 5 15 16 6 हाथ से लगाए 560, 7 दिनों का हो जाएगा। ये शहर ए का निकाला गया, शहर ए का निकाला गया। 7 दिनों का जो टोटल है वो टोटल कितना है 560 है वर्षा का, और शहर बी का कितना है 407 दिनों का शहर बी का है 455। कह रहा दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा कितनी है, औसत दैनिक वर्षा दोनों शहर को मिलाकर, तो दोनों शहर का जोड़ दीजिए कितना 5 और 6 5 11 के खाते लगा 1 5 4 9 1 10, 1015। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 9 7 3 जाएगा 31, 7 चौको 28 3 जाएगा 7 25 35, 145। बताइए कोई परेशानी भैया? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इतनी आसान मैथ पूछी गई एसएससी जीडी में, अगर आप लोग तब भी नहीं कर पाओगे तब तो प्रॉब्लम होगी। आप जीडी में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बड़े लेवल पे जीडी का पेपर नहीं आएगा। जीडी कोई आईएएस का पेपर नहीं है, ठीक है। जीडी एक कांस्टेबल का पेपर है, तो कांस्टेबल का ही लेवल बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, हानि 32%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है, 32% की हानि मीन्स वस्तु पर 68% पे बेचा जाता है, बटे में 100, 1 0 से 1 0 काट दो, 8 चौको 32.2 मीन्स 843.2, लास्ट में 2 आएगा और उसके पहले पॉइंट लगा होगा। देखो कैसे 8 चौको 32, 2 तो आएगा और 10 से जब भी डिवाइड करोगे एक नीचे 1 0 है तो 1 अंक पहले पॉइंट आएगा, तो 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 843.2। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? कैलकुलेशन से बचना है हमें पेपर में, इतना समय नहीं हमारे पास। आइए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी गई है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28, ऊंचाई कितनी दी गई है 28 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास मीन्स 2r दिया गया, कितना 42, तो r कितना हो जाएगा 21, r 21 हो जाएगा ना। और क्या दिया गया हमें फिर? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स सरफेस पूछा हुआ है, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब बात समझना, थोड़ा सा यहाँ पे एक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है, हम उसको समझा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शंकु है ना, शंकु है, ये हमारी एच होती है और ये हमारी आर होती है और ये हमारी एल होती है। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज। तो हमें क्या दिया गया 28 दिया गया ऊंचाई और 21 दिया गया हमें आर, तो L कितना होगा? अब L निकालना पड़ेगा। L जो है समकोण त्रिभुज से लगेगा 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। फिर ये ट्रिपलेट है, 28 और 21 किसका ट्रिपलेट हो सकता है ये आप सोचिए। 28 और 21 समझते हैं, 28 का स्क्वायर अंडर रूट में 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 21 का तो हमें पता है 441 होता है। 28 का स्क्वायर होता है 784। कैसे? 8 28 64 का 4 हाथ से लगेगा 6, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 6 38 का 8 हाथ से लगेगा, हाँ 784। 4 1 5, 8 4 12 2 हाथ से लगा 1, 7 1 8 4 12, 1225। ये होता है किसका स्क्वायर? 35 का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर में पढ़ाया, ठीक है। तो L हमारा आ गया 35, 22/7। R कितना है आपका 21 है, L कितना निकाला आपने 35, ठीक है। इसको काट देंगे 7 25 35, 5 अब 21 22 और 22 पंचे 110 गुणे 21, गुणा देखिएगा 1 0 लगा लो, 11 का नाम 11 के खाते लगाए, 11 दूना 22 1 23, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई परेशानी है?
कहीं पर गुणा देखिए कितना आसानी से किया गया। 22 का 5 में कर लिया, 22 पंच 110, 21 लिख दिया, एक जीरो लगा दिया, 11 का नाम 11, एक हासिल 11 दूना 22 1 23। और ये आप लोगों ने ये हमने ट्रिपलेट लगा दिया, ठीक है। 28 और 21 का ट्रिपलेट होता है 35। ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। ये हमारा आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है और उससे हमारा ये लंबाई निकाल के लेके आए। चलें आगे बढ़ें। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का जो सीपी है वो क्या है 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 8 को इसके नीचे भेज दो, सीपी अपॉन एसपी, एसपी को इधर भेज दो, 5/8 मीन्स वस्तु की कीमत 5 रुपये है, बेचा गया है 8 रुपये में, तो आपको क्या होगा लाभ होगा कितने रुपए का 3 रुपये। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, 5 दूनी 10, 20 3 60। लाभ कितने परसेंट का 60% का। बताओ कोई परेशानी है? उसने कहा 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने 80 का सीपी बराबर 50 का एसपी कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5/8 बना, एसपी को इधर भेज दिया, 8 को इधर भेज दिया, सीपी आ गया 5 रुपये, एसपी आ गया 8 रुपये। आप एक वस्तु को 5 रुपये में खरीद के 8 रुपये में बेचते हो, लाभ कितने का हुआ 3 रुपये का। लाभ गुणे 100 बटे सीपी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आंसर आ गया 60%। आगे बढ़ाएं। चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर। यदि शंकु की ऊंचाई इतनी है तो उसके आधार का व्यास क्या है, ठीक है। अब समझना, एक शंकु का आयतन जो है वो किसके बराबर है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु है, हाँ, फिर एक बेलन है, एक शंकु और एक बेलन, ये दो लोग हैं। इन दोनों लोगों का आयतन आपस में बराबर है। शंकु और बेलन का आयतन आपस में बराबर है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या क्या दिया गया सबकी वैल्यू पुट करिएगा, सही से पुट करिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48, इसकी ऊंचाई 48 दे रखा है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास, व्यास मीन्स 2r दे रखा है इसका बेलन का 20, तो r कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे r है 10, 2 बार तो 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 और गुणे में पाई, ठीक है, बराबर में रखो। आगे आओ, इसको साइंस पुट करें नहीं तो तुम लोग गलत कर दोगे। पाई त्रिज्या 10 है तो 10 गुणे 10 गुणे 48, 1/3 पाई। और हमें बताना कि आधार का इसकी ऊंचाई दी गई कितना 16, आर हमें बताना है इसमें क्या, और ऊंचाई है 16, ठीक है। अब काटो, पाई से पाई कटेगा, कट गया, 16 3 48 कटेगा, कट गया, और 3 ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये 2 बार 10 है तो 1 10 बाहर आएगा, 2 बार 3 है तो 1 3 बाहर आएगा, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। 10 3 30 सेंटीमीटर। हमसे 2r पूछा है तो 2 गुणे 30 कितना 60 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये बताइए कोई परेशानी, कोई परेशानी भैया? बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी लोगों को, बिल्कुल आसान है। हमने बोला आपको एडवांस मैथ का अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो क्वेश्चन कभी भी पेपर में आपका गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। अभी एडवांस मैथ भी आपको उतनी पढ़ा दी जाएगी कि SSC GD का पेपर आपका बीट हो जाए, ठीक है। आइए, क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं यहीं पे। हम अभी एक क्वेश्चंस आपको दे देते हैं लगाने के लिए, 1 मिनट दे देते हैं। आप भी एक आध घर में लगा लिया करो, थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो। मेहनत तो करते नहीं हो जरा से भी, पढ़ना ना पड़े और दुनिया खर काम कर लोगे, कोई बात नहीं, पढ़ोगे, हर चीज़ का समय आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को लगाना है आपको। 4/5 डिवाइडेड 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 का 3/2 डिवाइडेड 4/5 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। इसको हमें सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दिया गया 13/100, 17/80, ये ए है और ये बी है। सी दिया गया है 15/29।
डी दिया गया है 21/100। कैलकुलेशन के क्वेश्चन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की हम सारी क्लासेस आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 4 क्लासेस, और वो आप लगाइएगा, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग एसआई की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग शाम को 7 बजे जुड़े रहेंगे और एसआई की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का।